बच्चों, आज हम अपने पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 के बचेंद्री पाल द्वारा रचित एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा के बचे हुए अंश को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे ही मैं साउथ कोल कैंप पहुंची, मैंने अगले दिन की अपनी महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी शुरू कर दी। तो लेखिका, जो कि एक पर्वतारोही थी और वह एवरेस्ट पर अपने दल के साथ चढ़ रहे थे, चढ़ रही थी। तो काफी कठिनाइयों का सामना करने के बाद वे जैसे ही साउथ कोल कैंप पर पहुंची, लेखिका अगले दिन की अपनी महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी शुरू कर दी थी। मैंने खाना, कुकिंग गैस तथा कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे किए। जब दोपहर 1:30 बजे बिस्सा आया। उसने मुझे चाय के लिए पानी गर्म करते देखा कि जय और मीनू अभी बहुत पीछे थे। मैं चिंतित थी क्योंकि मुझे अगले दिन उसके साथ ही चढ़ाई करनी थी। वे धीरे धीरे आ रहे थे क्योंकि वे भारी बोझ लेकर और बिना ऑक्सीजन के चल रहे थे। तो लेखिका अपने अगले दिन की चढ़ाई की तैयारी शुरू कर दी थी। उसने पहले खाना, कुकिंग गैस तथा कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे किए। उनके साथ और भी लोग थे और जब दोपहर 1:30 बजे बिस्सा आया, उसने लेखिका को चाय के लिए पानी गर्म करते देखा कि जय और मीनू अभी बहुत पीछे थे। लेखिका चिंतित थी क्योंकि लेखिका को अगले दिन उनके साथ चढ़ाई करनी थी। वे धीरे धीरे आ रहे थे। तो धीरे धीरे आने का कारण यह था कि वे भारी बोझ लेकर और बिना किसी ऑक्सीजन सिलेंडर के चल रहे थे। तो जब हम किसी ऊंची जगह में पहाड़ी पर चढ़ेंगे, तो जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते जाएंगे, वहाँ की जो वायु है, हवा है, उसकी जो मात्रा है उसमें कमी आती रहेंगी। और इसीलिए यदि हम किस पहाड़ी पर चढ़ते हैं, जैसे कि मानो एवरेस्ट की चोटी पर, तो वहाँ हवा की मात्रा, अर्थात जब हवा की मात्रा कम हो तो वहाँ ऑक्सीजन भी कम ही होगी। तो इसीलिए इन सभी चीज़ों को लेकर लेखिका और उनके दल को आगे बढ़ना पड़ रहा था। तो आज के लिए इतना ही। बाकी के हम अपने अगले कक्षा में जारी रखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।